बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी और आकाश आनंद जी और इनके समर्थकों का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं वह बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी के चंदों पर, उनकी गाड़ियों पर पल रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी और इनके समर्थकों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की दलाली करती है, बीजेपी की एजेंट है। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं या बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी और आकाश आनंद जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। इस बात को पूरा समझने के लिए आपको 15 मिनट देने पड़ेंगे, यानी कि वीडियो एंड तक देखें तो ही समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा समझ में। साथियों, यानी कि हम इन दोनों की बात न करते हुए हम बात करेंगे लोगों की कि लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या विचार रख रहे हैं साथियों, और इस पर हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने क्या कहा था। तो साथियों, कांसीराम साहब ने कहा था कि नायक दुश्मन से लड़ते हैं और नालायक आपस में लड़ते हैं। तो साथियों, अगर बहुजन समाज पार्टी और उनके समर्थक यानी कि मायावती जी, आकाश आनंद और उनके समर्थक चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं तो यह आपस की लड़ाई है। और यदि आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर और उनके समर्थक बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं तो यह भी आपस की लड़ाई है। और कांसीराम साहब ने कहा था कि नायक दुश्मन से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों में ही लड़ते रहते हैं। तो इस बात से साथियों, और जो लोगों का विचार है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन बीजेपी का एजेंट है, कौन महापुरुषों की विचारधारा पर चल रहा है। साथियों, यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे और ना ही हम चंद्रशेखर और उनके समर्थकों का विचार ले रहे हैं और ना ही मायावती जी, आकाश आनंद और उनके समर्थकों का विचार ले रहे हैं। दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वह है दुख मुक्ति और ज्ञान प्राप्ति। तथागत गौतम बुद्ध ने भी ज्ञान को प्राप्त किया था और उन्होंने दुख मुक्ति की बात की थी। आज जैसा कि वीरेंद्र सोलंकी है, क्या नाम है, सुरेंद्र सोलंकी, अरविंद सोलंकी जी बता रहे थे कि आज हमारे समाज में नेता नहीं है। क्या यह दुख नहीं है? अपनी आवाज़ में बताइए, बोलिए आप। ये दुख की बात है कि नहीं? बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ा खेद है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख है और दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है और मार्ग के लिए मार्गदर्शक है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में मार्गदर्शक है नहीं, और वो मार्गदर्शक हमें सुनने से ही मिलेगा। जब हम हजारों लाखों लोगों को सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनेंगे, तो उन हजारों लोगों में से ही एक मार्गदर्शक मिलेगा। बाकी तो सभी ऐसे ही बोलते रहेंगे, लेकिन करने वाले जो सच्चे मार्गदर्शक होते हैं वही कर पाते हैं। यानी कि जो सच्चा मार्गदर्शक होगा वही दुखों से मुक्ति दिलाएगा। जैसे कि मानवर पीपी चौधरी साहब हमारे प्रदेश के एक जाने माने संघर्षशील नेता थे। वह अच्छे मार्गदर्शक थे, इसलिए आज उनकी बात हो रही है। उनके लिए लोग रो रहे हैं, दुखी हैं। अगर मानवर साहब पीपी चौधरी जी नहीं होते तो हम इतनी बात नहीं कर पाते। जब हम छोटे छोटे थे तो मानवर साहब को हमने भी सुना था, उनकी बातों से हमें भी मोटिवेशन मिली। और ज़्यादा ना सही, आपके सामने शायद मैं अच्छा ना बोल पाऊँ, लेकिन एक अच्छा श्रोता मानवर पीपी चौधरी साहब ने, अन्य महापुरुषों ने हमें बना दिया। अगर हम किसी की सुनते ही नहीं, हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते, तो हम ना तो अच्छे श्रोता बन पाते, ना अच्छे वक्ता बन पाते। और साथियों, बदलाव वही व्यक्ति ला सकता है जो अच्छा श्रोता होगा। जो अच्छा श्रोता होगा वह बाद में अच्छा वक्ता बन जाएगा
वही बदलाव लाएगा। बदलाव वही व्यक्ति ला सकता है साथियों जो अच्छा पाठक होगा और वही बाद में जाके लेखक बनेगा। वही व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है, अन्यथा समाज में बदलाव होने की कोई भी संभावना नहीं है। मानवर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उन्होंने कितने साहित्य की रचना की आपको मालूम है। शायद हम उनकी किताबों का नाम भी न ले पाएंगे, इतनी किताबें उन्होंने लिखी। इसलिए वह समाज में परिवर्तन कर पाए। एक टाइम पर वह पाठक बने, उसके बाद में वह लेखक बने। एक टाइम पर वह बिल्कुल बालक थे, लेकिन उसके बाद में वह श्रोता बने, उसके बाद में अच्छे वक्ता बने। तब उन्होंने समाज में इतना बड़ा परिवर्तन किया। मानवर साहब, कांसीराम साहब जी को ले लीजिए, वह बचपन में हम जैसे ही बालक थे, लेकिन बाद में वह अच्छे श्रोता बने और बाद में अच्छे वक्ता बने। फिर उन्होंने समाज में परिवर्तन किया और लोगों ने उनकी बात को सुना और समाज ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया। मानवर साहब कांसीराम बचपन में वह बालक थे, उसके बाद में वह पाठक बने, उसके बाद में तब जाके वह लेखक बने। उन्होंने चमचा युग की रचना की, तब जाके वह समाज में परिवर्तन ला पाए। तो यह बात सिद्ध होती है कि 100 बक्का एक लिखा। आप सभी से विशेष बातें कहूँगा। चौधरी साहब के बारे में मैंने बोला था, बहुत मित्रों बात बहुत पुरानी है। मेरा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हो चुका था, देश में संविधान लागू हुआ ही हुआ था, परंतु देश में लोकतंत्र का जो पौधा है वो बढ़ रहा था और उसे वृक्ष बनने की तैयारियां चल रही थीं। इसी अहम भूमिका को निभाने वाले महापुरुषों की श्रेणी में एक प्रमुख नाम है डॉक्टर पीपी चौधरी साहब जी का, जिनकी तस्वीर आप सभी के सामने यहाँ रखी हुई है। जिनका इतिहास वीरता और गौरव गाथा से गुंजित एक अनोखा इतिहास है। चंबल घाटी के महापुरुष डॉक्टर पीपी चौधरी साहब जी की एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी और इस इच्छा शक्ति थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और इस देश को डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का और इस देश की आम जन का सपनों का भारत बनाऊंगा। लेकिन उस महापुरुष के साथ, जिस महापुरुष से वो नीले हाथी को लेकर आते हैं चंबल में, उस कुछ गैंग उसके साथ ऐसा षड्यंत्र करती है, उस महापुरुष को हटा देती है। और इस महापुरुष को नहीं हटाया था, उस दिन मेरे पूरे समाज को हटाया था, जिसकी दुर्दशा का परिणाम हम आज यहाँ भोग रहे हैं। उस महापुरुष को नहीं हटाया उन्होंने, हमारी समाज को गला दबा था, हमारी समाज को नष्ट किया था उन लोगों ने, उस गैंग ने। और वो गैंग आज मैं जब देख रहा हूँ, वो गैंग आज गांवों शहरों में मेरी समाज को चूना लगा रही है। कभी वोट बैंक के नाम पे आपको गुमराह करती है, कहती है हम तो आपके हैं, हमको वोट देना माता जी, हमको वोट देना दादाजी। ऐसी गैंग मैंने देखने को मिल रही है। मेरी माताएं बहुत तकलीफ में हैं, ऐसा क्यों? और मित्रों, आज जब मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे परम श्रद्धेय शहीद डॉक्टर पीपी चौधरी साहब जी के बारे में, ये ऐसे दिव्य शक्ति हुए, हम आज जहाँ स्टेज पर खड़ा हूँ मैं, शायद यहाँ नहीं होता अगर ये न होते। इस जगह इन्होंने जन्म नहीं लिया होता, इस मिट्टी में, चंबल की में, तो शायद मैं आज भाषण नहीं दे रहा होता। मैं जब दिल्ली में IAS की पढ़ाई करने के बाद जब मैंने सोचा, मैंने आज हमारी समाज की हालत दिनों दिन गिर रही है, ऐसा क्यों? तो मुझे एक चीज़ खोज आई। मेरे कुछ महापुरुषों ने, आप जैसे महापुरुष ने बोला कि बेटे हमारे यहाँ एक नेता हुआ करते थे, उनका नाम डॉक्टर पीपी चौधरी साहब, और जब से वो गए हैं इस धरा से, तब से हमारा समाज, अभी मेरे भाई ने भी बोला कि विधवा की ज़िंदगी जी रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत दर्द की बात है कि विधवा की ज़िंदगी, कोई लीडर नहीं। इसका मतलब क्या है? आप ऐसे तो कहते हो कि हम तो बहुत बड़े बलशाली हैं, हम तो शासक करेंगे, इस देश पर शासन लाएंगे। अरे तुम तो गुलाम होने जा रहे हो, शासन कैसे लाओगे? क्या कोई नीति बनाई है आपने? कभी सोचा है? जब माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो माँ पूरी व्यवस्था करती है, उसके लिए भोजन पानी का जुगाड़ कर ली, फिर कहती बेटा खाना खा ले। तुमने तो बिना निमंत्रण बिना उसके चीज़ों व्यवस्था करे निमंत्रण कर रहे हो, कह रहे हो हम शासक बन जाएंगे इस देश के। क्या पॉलिसी है तुम्हारा? कोई एक MP है कहीं पर? बोलिएगा, तुम्हारा कोई एक विधायक है जो तुम्हारी बात रख सके सरकार से या प्रशासन से, कह सके, मनवा सके? कोई नहीं है तुम्हारा। और जब तुम्हारा विधायक MP नहीं है तो तुम सरकार काहे से बनाओगे भैया? काहे से तुम शासन लाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम शासन ले आओगे। यहाँ जन्नत का नज़ारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमने ये हमको जान से प्यारा है, ये भारत देश हमारा है। सड़क टूटे, पुलिया गिर जाए या स्कूल ढह जाए, कहीं बादल फटे या फिर कहीं बस्ती ही जल जाए, कमीशन लेके इन नेताओं को
बंगले सजाना है। तुम जिनके लिए वोट देते हो ना, उन नेताओं का मकसद क्या है? कमीशन लेके इन नेताओं को सिर्फ बंगले सजाना है। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए धीर सिंह जमाने को आज खलता है। मैं हवा के खिलाफ चलता हूँ मित्रों। लोग कह रहे हैं कि धीर सिंह तो बहुत कम वोट मिले हैं, मध्य मुरैना के सवर्ण में चुनाव लड़ा है। उनको पूछिएगा, उनको पता चल गया है कि एक ऐसा प्रत्याशी जो कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता, न किसी पार्टी से न किसी संगठन से चंदा लेता है। अगर लूंगा तो इस माता का चरणों में बंधन आशीर्वाद लेने आऊँगा, मैं अपनी जनता के चरणों में आऊँगा। नहीं चाहिए मुझे कोई पार्टी। राजनीतिक नेता डॉक्टर पीपी चौधरी मुरैना ज़िले के अंदर सबसे पहले वही लाए थे, और उनके जाने के बाद में हमारा मध्य प्रदेश भी पूरा, जैसे कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो महिला विधवा हो जाती है, ऐसे हमारे ज़िले का ये समाज, जाटव समाज, डॉक्टर पीपी चौधरी के बिना अब विधवा हो गया है। अब जहाँ जहाँ हमारे समाज की कई मंच लगाती भी सब बंद हो गई, कहीं नहीं लग रही हैं जी। आज नज़र में आ रही है जी 5 साल के बाद में, तो ये अटल जी ने जी इस प्रोग्राम को रखा है। ये कहाँ से आए हैं? मुरैना से अरविंद सोलंकी जी। अरविंद सोलंकी जी संजय दास हमारे से आए हैं, और ये संजय जी मई परा से, महेश धारिया जी मुरैना, महेश धारिया जी मुरैना से, राम गोपाल जी डॉक्टर साहब भिंड से पारासर। हाँ जी, वापस होने जी। हरिजा जी। हाँ जी, अटल जी ने बताया था हमको कि ऐसा प्रोग्राम लें, तो डॉक्टर पीपी चौधरी जी का है, तो बहुत बड़े नेता थे, अपने जीवन यापन को भी राजनीति में समाप्त कर चुके। एक बात बताओ, ये लोगों ने डॉक्टर पीपी चौधरी को मार डाला, तो क्या आरोप लगाया कि उसके लड़के ने ऐसा वो किया है कि तो उसकी चक्कर में ख़त्म कर दिया है। ऐसा किसका बाप लड़का से कहेगा इस लड़की को भागा के लिया? कोई कह सकता है? कोई नहीं कहेगा कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता अपने लड़के से कि जा कर के तू उसकी लड़की को भगा ला। जब लड़की राजी तो भगा ले जाएंगे। और उन लोगों का मकसद ये थोड़ी था, उन लोगों का मकसद ये था कि राजनीति में आगे बढ़ रहा है, इसको नष्ट कर दो, इस माध्यम से उसको मरवाया था। वो रास्ता रोका था, अब रास्ता रुक गया ना। और उधर में बहन जी हमारी समाज की वो बनी पार्टी की, अब वो क्या है कि इधर उधर होके समाज की देख नहीं रही है। अब क्या है, सतीश मिश्रा उसके साथ पड़ गया है। सतीश मिश्रा जो लिख के देता है उसको बोल देती है, अपनी तरफ से कुछ बोलती नहीं है। और समाज अपनी जगह पे है, लेकिन राजनेता अपनी जगह पे नहीं है, इसलिए समाज का बिखराव हो गया। समाज क्या करे इसमें? कोई भाजपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई बीएसपी को पकड़ के बैठा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है। तो समाज के लिए जब कोई मुख्य नेता बने, और वो ऐसा नेता बने जो जैसे मानव साहब कांशीराम थे। मानव साहब कांशीराम को किसी भी उससे पद से ना राजनीति कुछ भी नहीं था। अपने माँ को छोड़ दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था, अपने कुटुंब को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया था। जब राजनीति में आ गया है, जब उसके साथ लगे, अब बहन जी साथ कौन लगे जाएगा? बहन जी समाज के खिलाफ है। मेरा नाम अरविंद सोलंकी, ग्राम बरीकापुरा, पोस्ट खेड़ा मेवदा, थाना माता वसैया, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। चौधरी साहब एक मुरैना जिले के ही नहीं थे, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के थे। चौधरी साहब ने एक ईमानदार नेता पैदा किए थे, और नेता पैदा करने के बावजूद में भी उनका आज भी पोस्टर में नाम भी नहीं छपता है। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में अभी तक एक भी फोटो नहीं छपा गया है। और मजिस्ट्रेट सजा देता है तो उस व्यक्ति को देता है जिसने अपराध किया है, उसी को सजा देगा, ना कि पूरे परिवार को सजा देता है मजिस्ट्रेट। तो बहुजन समाज पार्टी ने एक बच्चे ने अपराध जरूर कर दिया था उसके ने, पर बहुजन समाज पार्टी को सोचना था कि उसके बेटे ने किया था, बल्कि ना कि चौधरी साहब ने किया था। ना बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक उसके विचार नहीं किए कि हम चौधरी साहब मरने के बाद भी, बहन जी उसके यहाँ पर भी नहीं घूमने आई थी मरने के बावजूद में भी। हमें इस बात की चिंता है। और जब से चौधरी साहब खत्म हुए है, तब से अभी तक के रिकॉर्ड में हमारी बीएसपी पार्टी के नीचे गड्ढा में जाती जा रही है। बीएसपी के जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठे हैं, वे लोग क्या कहते हैं कि चौधरी जैसा नेता तो हम कल पैदा कर लेंगे। कम से कम 17-18 साल हो गई
उन्हें खत्म होते भी, पर अभी तक नेता पैदा नहीं कर पाया समाज के अंदर, और ना ही समाज के अंदर नेता है। अभी मन में तो चाहते कह दे कि हम नेता है, कुर्ता पजामा पहनने से कोई नेता नहीं बनता है। मेहनत और लगन करना जरूरी है। और हमारे समाज के नेता जो भी ईमानदार होते हैं उनको कोई भी समाज का आदमी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उनने हताश पहले से ही कर बैठे है। वे लोग हताश पहले से ही कर बैठे हैं। हमें इस बात की चिंता है। और चौधरी साहब ने मेरे गांव में जैसे ही जेल से छूटते हुई चौधरी साहब ने पहली सख्त प्रोग्राम बरीकपुरा गांव में रखा था। वहाँ पे गए, उन्होंने अपनी वाणी में बोली कि मेरा आखिरी भाषण यही है, मैं समाप्त हो चुका। आप जागना हो तो जाग जाइए, नहीं तो आप मरते जाइए। हमारा समाज तब तक नहीं सुधरेगा, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, तब तक अतिक्रमण होते ही रहेंगे। ये दावे के साथ कह रहा है। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों, क्योंकि हम बहुजन विचारधारा के लिए समर्पित हैं और बहुजन विचारधारा के लिए हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। इसलिए इसको ग्रोथ देना आप सभी का कर्तव्य है साथियों। धन्यवाद।